हम सब एनडीए को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे कोई भी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हों। चाहता हूँ कि हम सब मिल कर के अगर कार्यक्रम करते हैं, सब लोग अगर अपने अपने कैपेसिटी से लोगों के पास जाते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास हम जीत पाएंगे। एनडीए के रूप में तो एक ही हैं, उनका विधायक हो चाहे मेरा विधायक हो, सब एनडीए का विधायक है और सब एनडीए के रूप में लड़ेंगे। एक दिनों जितनी भी घटनाएं हुई, आप देखेंगे कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर सारे उनके अपराधी पकड़े गए और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। सरकार अपनी जगह पर है, सरकार अपना काम करती है, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। 25 का विधानसभा चुनाव होना है और बिहार की तमाम पार्टियां जो है वो जमीन तलाशने में लगी है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास देखिए आज गया में, जो कि जीतनराम मांझी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर नवसंकल्प महासभा कर रहे हैं। ऐसे में दलित वोटरों की नजर जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान की उस पर है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री संतोष सुमन मांझी हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष सुमन जी, आपके पिताजी के घर कह ले या फिर आपका घर कह ले गया, वहां पर आज नवसंकल्प महासभा करने जा रहे हैं चिराग पासवान, काफी भीड़ है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस नवसंकल्प? अच्छी बात है। हम सब एनडीए को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे कोई भी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हों। और एनडीए का मकसद यही है कि हम कैसे बिहार को आगे बढ़ाएं, कैसे गरीबों की सेवा करें। तो हम करें या वो करें, बात एक ही है। हम एनडीए की विचारधारा में सब बंधे हुए हैं और मैं तो चाहता हूं कि हम सब मिल कर के अगर कार्यक्रम करते हैं, सब लोग अगर अपने अपने कैपेसिटी से लोगों के पास जाते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास हम जीत पाएंगे और आने वाला चुनाव में हम सबको फायदा होगा। तो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जीतनराम मांझी जी की जो पहले सीट हुआ करती थी या फिर आपकी जो सीट है, जो आपके जीते हुए विधायक है, उस पर नजर है चिराग पासवान की? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मेरे मेरे विधायक पर क्यों उनकी नज़र रहेगी? उनका अपना पार्टी है और उनका अपना सीट है और अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर एनडीए के रूप में तो एक ही हैं, उनका विधायक हो चाहे मेरा विधायक हो, सब एनडीए का विधायक है और सब एनडीए के रूप में लड़ेंगे। तो ऐसे तो हम सब एक हैं और एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। बाकी पार्टी के रूप में सबका अपना अपना विचारधारा भी है और अपना अलग कार्यकर्ता है, अलग कैंडिडेट भी होंगे। इसमें कहीं पर कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। नवसंकल्प महासभा से कोई दिक्कत नहीं है हम पार्टी को? हमें क्यों दिक्कत रहेगा? अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने हिसाब से काम करने का। वो अगर कोई सम्मेलन कर रहे हैं, कोई लोगों के साथ कोई वार्ता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं होगा। वो जगह स्थान कोई भी हो सकता है, वो स्वतंत्र हैं और हम भी स्वतंत्र हैं, कहीं भी कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये सब तो सिर्फ बात होती है, इधर उधर की बात है, लेकिन हम समझते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं एक दूसरे की मजबूती के लिए कर रहे हैं। लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा नरेंद्र मोदी पर बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी कोई हुआ नहीं है। ऐसे में कुछ मीडिया वालों ने सिर्फ गुब्बारा उन्होंने बढ़ा रखा है, मैं उनसे मिला हूं, बस शोबाजी करते हैं, उस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जैसे पद पर इस तरह की टिप्पणी करना राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं। जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो किस तरह से मनमोहन सिंह के सामने, एक प्रधानमंत्री जी के सामने वो एक चिट फाड़ के दिखाने की कोशिश किए कि जो बिल आप ला रहे हैं, मतलब सरकार जो बिल ला रही है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो बिल आ रहा है, वो बिल खराब है। कहाँ का मामला है मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन कुछ भी मामला हो इस तरह का, निश्चित तौर पर बहुत ही समाज का एक तरह का भयावह रूप भी दिखता है। हमें जागरूकता के माध्यम से इस तरह की चीज़ों को कम कर सकते हैं। सरकार अपनी जगह पर है, सरकार अपना काम करती है, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ कार्रवाई मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह से हम लोग समाज में बिहेव करते हैं, जिस तरह से हमारे आसपास का वातावरण बना हुआ है, इस पर सुधार की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव जी को भी मैं कहता हूँ, ठीक है, हम लोग को भी संवेदना है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी घटना जो दुखद घटना है, घटना का हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। लेकिन अगर दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटना होती है, तो हमारी सरकार हमेशा तत्पर और सक्षम रहा है और अपराधियों को तुरंत पकड़ के उन पर कार्रवाई करने का काम करती है। बीते दिनों जितनी भी घटनाएं हुई, आप देखेंगे कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर सारे उनके अपराधी पकड़े गए और उन पर कार्रवाई भी हो रही है, न्याय संगत कार्रवाई भी हो रही है, कहीं कहीं इनकाउंटर भी हुआ है। तो जो भी घटनाएं हैं,
हम तत्पर हैं। तेजस्वी यादव जी अपने समय का देख लें, उनके समय में जो अपराधी होते थे उनके आसपास उनके सत्ता के गलियारे में रहते थे, थाना पर भी लोग अपराध की घटना देते थे। तो वो उस स्थिति से अगर आप तुलना करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज हम भी, अगर रूल ऑफ लॉ है, अगर इस राज्य में सुशासन कायम है, तो छोटी मोटी अपराध को भी हम लोग बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेते हैं और हमारी सरकार पूरी चुनौती के साथ, पूरी कड़ाई के साथ उस पर निपटने का काम करती है। अंतिम सवाल रहेगा, 20 साल आप लोगों की सरकार को दिया गया बिहार की जनता के द्वारा। तेजस्वी यादव ने चैलेंज किया है कि 20 महीना हमें दे के बिहार की जनता देखे, बिहार बदल देंगे। अब देखिए, हम एक फ़िल्म देखे थे, उसमें बोला गया था कि 1 महीना 1 दिन का हमें सीएम बना दीजिए, 1 महीने का हम ये कर देंगे। लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। आप लोकतंत्र के अगर ज्ञाता हैं तो कोई जनता ना देती है, जनता के पास जा कर के मांगिए, और जनता अगर आपको आशीर्वाद देगी तो 5 साल के लिए आप रहिएगा। आप 20 महीने, चाहे 20 दिन, चाहे 1 महीना की सरकार की बात थोड़े है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास आपके ऊपर रहेगा तो निश्चित तौर पर 5 साल का टर्म आपको मिलेगा। लेकिन जनता विश्वास करेगी तब ना। वो तो मांग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमसे मांग रहे हैं कि हमको 20 महीना दे दीजिए, 5 साल में 20 महीना हमको दे दीजिए, हम आपसे बेहतर करें। बेहतर कौन करेगा, ये जनता डिसाइड करती है। देखिए, बेहतर कौन करेगा ये जनता डिसाइड करती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो 20 महीने मांग रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी थे इस वक्त हमारे साथ, जहां गया में जिस तरीके से चिराग पासवान की रैली हो रही है, इसको लेकर अपनी बातें रखते थे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जमकर निशाने पर ले रहे थे। इसके साथ ही राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।